हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज के जो लेक्चर है काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक्चर है। इस लेक्चर से आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि इस लेक्चर से आपको पता चल जाएगा कि पोलिनोमियल पोलिनोमियल क्लास 10 का जो चैप्टर है, उस चैप्टर से किस तरह का सवाल आपको बोर्ड में पूछा जाता है। तो अगर आपको ये समझ में नहीं आता है ठीक से कि हम सवाल को कैसे सॉल्व करें, ठीक है, सवाल का क्या टाइप्स होता है, किन किन टाइप्स का सवाल पूछा जाता है, खास करके ये पोलिनोमियल चैप्टर का, तो इससे आपको अच्छी जानकारी मिल जाएगी और आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी खास होने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि पोलिनोमियल का जो भी कॉन्सेप्ट है, किस तरह का सवाल पूछा जाता है, कहाँ पे डाउट आता है, इन सारी चीज़ों को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आप इसको एंड तक देखिएगा और अगर अच्छा लगे लगे कि आपके लिए यूज़फुल है तो उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला जो सवाल है जीरोज पे, देखो इसमें किन किस किस तरह का सवाल पूछता है। एक फाइंड जीरोज एंड वेरीफाई रिलेशनशिप, पहला जो टाइप है वो क्या है, फाइंड जीरो, जीरो फाइंड करना और कोफिशिएंट और जीरोज के बीच में जो रिलेशन होता है उसको वेरीफाई करना। ठीक है बच्चों, तो ये सवाल आपको पूछता है। ये फर्स्ट में इसको जो रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बटा ए और अल्फा बीटा इक्वल टू सी बटा, इसको वेरीफाई करने के लिए पूछता है। दूसरा दूसरा जो आपको पूछा जाता है वो पूछता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन। आपको सम और प्रोडक्ट दे देगा और फिर आपको बोलेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बेटा, तीसरा जो टाइप्स है, तीसरा टाइप्स में आपको क्वेश्चन पूछता है आ, कुछ सिमेट्रिक एक्सप्रेशन होता है। जैसे आपको दो रूट है अल्फा बीटा, तो पूछेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करो, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का वैल्यू फाइंड करो, अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा का वैल्यू फाइंड करो। तो इस तरह का सवाल आपसे पूछा जाता है। जैसे 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इसका वैल्यू फाइंड करो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका वैल्यू फाइंड करो। तो इस तरह का सवाल आपको पूछा जाता है। ठीक है बच्चों बच्चों और कुछ सवाल जो है आपको पूछा जाता है सम और प्रोडक्ट पे बेस्ड। ठीक है, सम और प्रोडक्ट पे बेस्ड, उसमें आपको एक रूट दिया हुआ रहेगा, एक जीरोस दिया हुआ रहेगा, उसमें आपको फाइंड करना है कि दूसरा जीरोस क्या हो जाएगा। ठीक है, तो वो सब जो सवाल है वो आपको इस रिलेशन पे बनेगा। समझ गया? तो बच्चों इस तरह से आपको बोर्ड में सवाल पूछा जाता है ना। तो हम इन सारे तरह के सवाल को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला सवाल जो है वो जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स, फाइंडिंग जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स। ठीक है, पोलिनोमियल्स का जीरो फाइंड करना। जिसमें देखो ये जो है क्वेश्चन, इसमें आपको पोलिनोमियल दिया हुआ है 7y² माइनस 11/3x माइनस 2/3। बच्चों मान लो ये पोलिनोमियल आपको एफ वाई है। अब इसका आपको जीरो फाइंड करना है। ठीक है, इसका आपको जीरो फाइंड करना है और उसके बाद आपको क्या करना है सिर्फ जीरोस फाइंड करना है इसमें।
ये 1 नंबर का सवाल आया था 2025 में, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो बच्चों इसका हम लोग क्या करेंगे, अगर बट्टा में आपको दिया हुआ है तो एलसीएम, पहले आप इसको क्या करो, एलसीएम ले लो, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 21y² माइनस, यहाँ हो जाएगा 11x और यहाँ हो जाएगा 2। बेटा ये हो गया 1/3 21y² माइनस 11x माइनस 2। अब बीच वाला स्प्लिट करके, सबसे आसान तरीका है, ठीक है, जीरोज निकालने का सबसे आसान तरीका है, ठीक। अगर आपको फैक्टराइज करके बीच वाला स्प्लिट करके अगर नहीं निकल रहा है तो फिर हम लोग श्रीधराचार्य का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है। उस फॉर्मूला से फिर हम जीरोज को निकाल सकते हैं, लेकिन सबसे जो है सबसे आसान और इजी तरीका ये है, तो इसी को हम लोग यूज करेंगे। तो 21y² माइनस, देखो 11 को तोड़ना, 21 दूनी 42, 21 दूनी कितना हो गया 42, इसको फैक्टराइज करेंगे, आ जाएगा 21 और 3 7। अब यहाँ माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करने पे -11 आना चाहिए, तो -11 आना चाहिए। 7 दूनी 14, 14 में से 3 गया 11, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो 14y प्लस 3y माइनस 2, तो 1/3। अब इसमें बेटा कितना कॉमन हो जाएगा, 27, यहाँ पे आपको 7y कॉमन हो गया, यहाँ हो जाएगा 3y माइनस 7 दूनी 14, 2 हो गया, प्लस यहाँ 1 कॉमन 3y माइनस 2, ये आ गया आपको, हो गया 1/3। अब ये आपको हो गया 3y माइनस 2 और यहाँ कितना हो गया 7y प्लस 1। बच्चों ये फैक्टर निकल गया, लीनियर फैक्टर। अब जीरोज निकालने के लिए, जीरोज निकालने के लिए आपको क्या करना है, इसको जीरो करना है, ठीक है। तो एफ वाई इक्वल टू 0, मतलब इतना बराबर जीरो, तो 1/3 3y माइनस 2 और 7y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये तो 1/3 है, यहाँ अगर ये आ जाएगा बटा में तो ये तो आपको 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा 3y माइनस 2 इक्वल टू 0 और 7y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ से आपको मिलेगा 3y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2/3, और यहाँ से आपको मिलेगा 7y प्लस 1 इक्वल टू 0 और 7y इक्वल टू -1 और y इक्वल टू -1/7। तो ये आपका रूट निकल गया 2/3 और -1/7, ठीक है, समझ में आ गई। तो जीरोस फाइंड करने के लिए ये एग्जाम, सब जितना भी सवाल है सब एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है, ठीक है, कहीं से कोई फालतू सवाल नहीं है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, हम यहाँ पे आपको फिगर बना रहे हैं, ठीक है। देखो ये फिगर बना हुआ है और एक ग्राफ ऐसे है, एक ग्राफ ऐसे है, मतलब दो पोलिनोमियल है, एक का ग्राफ ये बन रहा है, एक का ग्राफ ये बन रहा है, एक्स वाई। बच्चों इसमें कह रहा है द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोज ऑफ बोथ द पोलिनोमियल्स, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोज मतलब कितना जीरोज होगा। तो ये सब आपको पता है कि कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को जितना पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है उतना ही आपका जीरोज होता है। अगर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो एक जीरो होगा, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो 2 जीरो होगा, 3 पॉइंट पे करेगा तो 3 जीरो हो जाएगा। तो यहाँ देखो ये एक्स एक्सिस को सिर्फ 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरो जिसमें कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरह का भी सवाल आपको 1 नंबर का सवाल इससे भी पूछता है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3,
कह रहा है इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल्स, कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros of the polynomial zeros of the polynomial px equal to x square minus x minus b, then अल्फा प्लस अल्फा बीटा, इसका वैल्यू आपको फाइंड करना बराबर व्हाट। ये जितना भी सवाल है ये सब सवाल आपको 2025 में पूछा गया सवाल है, ठीक है। तो ये अल्फा प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू व्हाट। अब इसको कैसे फाइंड करेंगे, इसको कैसे फाइंड करेंगे, आपको पोलिनोमियल दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस बी, ठीक है बच्चों, बहुत आसान है। यहाँ आपको सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है, यहाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है, तो बस करना कुछ नहीं है, यहाँ से आपको सम ऑफ प्रोडक्ट निकालना है और आपको सॉरी सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से देखो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, तो माइनस आ गया। अब बी, बच्चों इसको यहाँ बच्चों को कंफ्यूजन होता है, ये क्या करता है, ये माइनस को ये समझ लेता है, यही माइनस को यहाँ समझ लेता है, यहाँ लिख देता है ए, ठीक है। तो और फिर बटा में लिख देता है ए, अब ये काट पीट के ले आता है माइनस वन, तो बेटा ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, ठीक है, ये रॉन्ग है। इसको आपको ऐसे करना है, ये देखो माइनस है, ठीक है, फिर यहाँ पे ब्रैकेट डालो और बटा में ए कितना है आपको वन है, ये वन लिखो। अब यहाँ पे बी, ये माइनस और फिर यहाँ पे ब्रैकेट डालो, ठीक है, ब्रैकेट में बी है, इस ब्रैकेट में क्या है बी, और बी यहाँ एक्स का जो कॉफिशेंट है वो होता है, एक्स का जो कॉफिशेंट है वो आपको माइनस ए है, ठीक है, तो ये आपका बी है, तो बी यहाँ पे लिख दो माइनस ए, इस तरह से करना है, ठीक है। ये तो आपको फॉर्मूला का माइनस है और ये माइनस आपका इस इक्वेशन का माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पे दो माइनस होगा, तो माइनस माइनस कितना हो गया ए, उसके बाद निकालो अल्फा बीटा, अल्फा बीटा क्या होता है सी बटा ए, सी क्या है आपका माइनस बी बटा वन, बच्चों ये हो गया माइनस बी, माइनस पे विशेष ध्यान देना है, ठीक है, ये माइनस माइनस इस पे विशेष ध्यान देना है, अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक से आपको माइनस छूट गया तो बच्चों ये मैथमेटिक्स है, पूरा हिला कर रख देगा, पूरा खत्म कर देगा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान ए, अल्फा बीटा का मान माइनस बी, अब ये वैल्यू इसमें पुट कर दो, अल्फा प्लस बीटा का मान हो गया ए, अल्फा बीटा का मान है माइनस बी, ये आपका आंसर हो गया ए माइनस बी, ए माइनस बी आपका आंसर हो गया। तो देखो ये सवाल क्या था, अल्फा प्लस बीटा के वैल्यू पे बेस्ड था, है ना, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पे बेस्ड था। दूसरा सवाल देखो क्वेश्चन नंबर 4, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, पूरा क्वेश्चन यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे क्योंकि काफी समय लग जाता है, तो के सिर्फ पोलिनोमियल लिख रहे हैं, के एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस 45k, ठीक है बच्चों। अब इसमें करा एंड अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा बीटा, तो करा फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो के का वैल्यू आपको फाइंड करना, यही क्वेश्चन है। अल्फा बीटा इस पोलिनोमियल का जीरोज है, ठीक है, अल्फा बीटा इस पोलिनोमियल का जीरोज है, और यहाँ एक रिलेशन दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा बीटा, ये आपको गिवन है, करा के का वैल्यू फाइंड करो, ये इस के का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है।
तो यहाँ भी देखो क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा। तो सिंपली हम अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे, अल्फा बीटा निकाल लेंगे, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बटा ए। तो माइनस यहाँ ब्रैकेट डालो, यहाँ पे ए का मान कितना है के। अब बी यहाँ पे कितना हो जाएगा -30, तो ये हो गया 30 बट्टा के। फिर बच्चों अल्फा बीटा इक्वल टू क्या होता है सी बटा ए। सी कितना है आपको 45 के और बट्टा में आ गया के, 45 बट्टा के कैंसिल हो गया, यह आ गया 45। ये दोनों को इक्वल करो तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 30 बट्टा के और ये आपका कितना है 45। बच्चों के बराबर कितना हो गया 30 बट्टा 45। ये 10 दिया 30, 15 दिए 45, 5 दूनी 10, सॉरी 2 पचे 10, 3 पचे 15, तो 2/3 ये आंसर आ गया। 2/3 आपका आंसर आ गया। तो ये जो सवाल था ये आपको अल्फा प्लस बीटा के वैल्यू पर बेस्ड था। सम ऑफ रूट्स या जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पे ये सवाल बेस्ड था। इस तरह के सवाल अक्सर पूछता है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5। Correct the sum of the zeros of the polynomial then is -1 then the value of p। देखो पोलिनोमियल यहाँ पे आपको दिया हुआ है px इक्वल टू p प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2p प्लस 3 एक्स प्लस 3p प्लस 4, ये पोलिनोमियल दिया हुआ है। इसका सम ऑफ द जीरोस, मतलब इसका जो जीरोस है इसका सम आपको दिया हुआ है -1। ठीक है, तो मान लो कि इसका जीरोस आपको अल्फा बीटा है, इसका जीरोस आपको अल्फा बीटा है, अल्फा बीटा इसका जीरोस है। ठीक है, तो सम ऑफ द जीरोस -1 है, तो सम ऑफ द जीरोस निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए इक्वल टू माइनस बी कितना हो जाएगा एक्स का कोएफिशिएंट 2p प्लस 3, 2p प्लस 3, ए कितना है p प्लस 1 और इसका वैल्यू आपको दिया हुआ -1। तो बच्चों ये होगा 2p प्लस 3 बटा p प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो माइनस p माइनस 1 इक्वल टू 2p प्लस 3। ठीक है, माइनस p को इधर ले आओ और इसको इधर ले आओ तो हो जाएगा 2p, माइनस p को जब राइट साइड ले 2p प्लस p हो जाएगा। ठीक है, और 3 को जब हम इधर ले आएंगे तो -1 माइनस 3 इक्वल टू -4। बेटा ये हो गया 3p इक्वल टू -4, p इक्वल टू -4/3। तो ये p का वैल्यू आपको निकल गया। ठीक है, इसमें p का वैल्यू ही फाइंड करना था। ये सवाल भी आपको सम ऑफ प्रोडक्ट पे बेस्ड ही था। ठीक है, दो क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। ठीक है, इसका रूट्स आपको दिया हुआ है अल्फा और बीटा और देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू फाइंड करना 1/2 अल्फा प्लस 1/2 बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा। ठीक है बच्चों, ये सिमेट्रिसिटी पे है। ठीक है, जो सिमेट्रिक एक्सप्रेशन होता है उस पे बेस्ड ये सवाल है। ठीक है, तो अब इसमें जो है जब भी ऐसा सवाल आए तो सबसे पहले सम निकालो, सम ऑफ जीरोज निकालो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालो। ठीक है, और उसको फिर इसमें अप्लाई करो। तो सबसे पहले यहां से आपको निकालना है अल्फा प्लस बीटा।
जब भी सिमेट्रिसिटी पे आपका क्वेश्चन आएगा, आपको अल्फा प्लस बीटा निकालना है, फिर अल्फा बीटा निकालना है, ठीक है, और फिर उस वैल्यू को इसमें पुट कर देना है। इस तरह का जो भी सवाल होगा उसमें इसको पुट कर देना, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, तो माइनस यहाँ -2 और बाई 1 इक्वल टू आ गया 2। अल्फा बीटा कितना हो जाएगा, सी बाई ए, सी हो गया -1/1 इक्वल टू -1। अब यहां से देखो 2 अल्फा प्लस 1/2 बीटा है, ठीक है बेटा। तो 2 अल्फा और 2 बीटा, इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो हो जाएगा 2 अल्फा बीटा, ठीक है। 2 अल्फा कैंसिल, बीटा ऊपर में हो जाएगा, बीटा प्लस अल्फा प्लस 3 अल्फा बीटा। अब देखो बीटा प्लस अल्फा, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा। अब तीनों वैल्यू इसमें पुट कर देना है। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आ गया 2, यहाँ हो जाएगा 2 इंटू -1, यहाँ प्लस हो जाएगा 3 इंटू -1, 2 कैंसिल, तो बच्चों ये हो गया -1, आई हो गया -3 इक्वल टू -4। ये आंसर आ गया। बहुत आसान सा सवाल था, ठीक है, बहुत ही आसान सा सवाल था। सिर्फ इसको आपको, ये सिमेट्रिक एक्सप्रेशन पे बेस्ड ये सवाल था। सिमेट्रिक एक्सप्रेशन पे बेस्ड जो भी सवाल होता है उसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो उसमें निश्चित रूप से आपको अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा और अल्फा बीटा आ जाएगा, फिर उस वैल्यू को उसमें पुट कर दोगे, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। इसी तरह का और क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, एक और क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 7। देखो इसमें आपको पोलिनोमियल दिया हुआ है पी वाई इक्वल टू y² माइनस 5y प्लस 3, ठीक बच्चों, y² माइनस 5y प्लस 3 ये दिया हुआ है। वैल्यू क्या फाइंड करना आपको, अल्फा 4 बीटा क्यू प्लस अल्फा क्यू बीटा 4, देखो इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है, ठीक है। अल्फा बीटा क्या है, इसका जीरोज है, अल्फा बीटा क्या है, इसका जीरोज है, ठीक है। तो यहां से देखो ये सिमेट्रिक फंक्शन है, तो इससे हमको, इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब इसमें कॉमन ले लेते हैं, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, यहाँ आपको बच जाएगा अल्फा, यहाँ बच जाएगा बीटा। अब देखो यहाँ अल्फा प्लस बीटा आ गया, इसके बाद अल्फा बीटा यहाँ कॉमन ऐसे लिख सकते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा। अब देखो इसमें अल्फा बीटा भी आ गया, अल्फा प्लस बीटा भी आ गया। अब बस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू इसमें पुट करो, अल्फा बीटा का वैल्यू इसमें पुट, अल्फा बीटा का वैल्यू इसमें पुट करो, आंसर आ गया। तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ से निकाल लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं, तो -b/a, माइनस -5/1 इक्वल टू 5 आ गया। अल्फा बीटा आ जाएगा c/a 3/1 इक्वल टू 3, ये वैल्यू इसमें पुट कर देना। अल्फा बीटा का वैल्यू कितना आ गया, 3 के पावर 3, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आ गया 5, 3 3 9 9 3 27, 27 गुने 5, 7 5 35 के 5 हाथ में 3, और 5 दूनी 10 3 13, 135 आंसर आ गया। और जो क्वेश्चन नंबर 8 करेक्ट, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स प्लस बी। बच्चों ये पोलिनोमियल्स है, इसका जो जीरोज है, इसका जो जीरोज है 3:4 इस अनुपात में दिया हुआ है, ठीक है। इसका जीरोज का रेशियो ये है, पोलिनोमियल आपका ये है। तो कह रहा है सिद्ध करो कि, सिद्ध करना है 12a² बराबर 49b², इतना आपको प्रूफ करना है, ठीक है।
49b 49b ये आपको प्रूफ करना है। क्वेश्चन समझ में आया? ये पोलिनोमियल है, इसका जो जीरोज है उसका रेशियो इतना दिया हुआ है, इतना प्रूफ करना है। तो जीरोज का रेशियो, इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा आपको हो गया 3x, सॉरी इसको मान लो 3k और बीटा को मान लो 4k। जब भी आपको रेशियो दिया हुआ है तो आपको इस तरह से लिखना है, k कोई नंबर है, ठीक है, k कोई रियल नंबर है, तो अल्फा इक्वल टू 3k और बीटा इक्वल टू 4k। k के जगह पर हम कुछ भी ले सकते हैं, m मान लो, n मान लो, कुछ भी यहाँ पे मान लो, ठीक है। तो अल्फा इक्वल टू 3k, बीटा इक्वल टू 4k। अब सम और प्रोडक्ट निकालो, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए इक्वल टू माइनस यहाँ ए बाई 1 बच्ची हो गया माइनस ए। अल्फा का मान है 3k, मान है 3k, बीटा का मान है 4k, बराबर हो गया माइनस ए। तो ये हो गया 7k बराबर माइनस ए, और बच्चों k बराबर हो गया माइनस ए बट्टा 7, ठीक है। अब निकालो अल्फा बीटा। अल्फा बीटा क्या होता है? c बटा ए, c कितना है? b 1, तो बराबर हो गया b। और अल्फा बीटा इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3k इंटू 4k इक्वल टू b, तो हो जाएगा 4 तिहाई 12, 12k स्क्वायर बराबर b। यहाँ से आपको k स्क्वायर का वैल्यू मिल गया b बटा 12, ठीक है। तो ये हो गया b बटा 12, k का वैल्यू हो गया। अभी इस k का वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, k का वैल्यू इसमें पुट कर दो या फिर यहाँ पे स्क्वायर कर दो, स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना, बात एक ही है, ठीक है। तो k स्क्वायर बराबर हो गया a स्क्वायर बटा 49, ठीक है। अब k स्क्वायर बराबर इतना, k स्क्वायर बराबर इतना, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा, मतलब ये हो गया a स्क्वायर बटा 49 बराबर b बट्टा 12, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 12 a स्क्वायर बराबर 49b, ठीक है। प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड हो गया। बच्चों अगला क्वेश्चन देखो, इफ 1 0 ऑफ द पोलिनोमियल, क्वेश्चन नंबर 9, 1 0 ऑफ द पोलिनोमियल, पोलिनोमियल आपको दिया हुआ है px इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 37x माइनस के माइनस 2, ये पोलिनोमियल दिया हुआ है। 1 0 of the polynomial is reciprocal of the other, then find the value of k। k का वैल्यू आपको फाइंड करना है। कह रहा है एक जीरोस दूसरे जीरो का रेसिप्रोकल है, ठीक है। मतलब एक जीरोस को अगर हम अल्फा मानते हैं तो दूसरा जीरोस क्या हो जाएगा? 1 बटा अल्फा। अगर हम एक जीरोस को अल्फा मानते हैं, कह रहा दूसरा जीरो जिसका रेसिप्रोकल है यानी 1 बटा अल्फा है, ये अल्फा हो गया तो ये बीटा हो गया, ठीक है। समझ में आ रही बात? एक जीरोस दूसरे जीरोस का रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो एक जीरोस को अगर अल्फा मानते हैं तो दूसरा जीरोस 1 बटा अल्फा, ये आपका अल्फा हो गया, ये आपका बीटा हो गया, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे आपको निकालना है के का वैल्यू फाइंड करना है। तो आप क्या करो, यहाँ पे प्रोडक्ट निकालो, अल्फा बीटा इक्वल टू सी बटा ए, यानी हो गया माइनस के माइनस 2 बट्टा में हो गया 6। अब प्रोडक्ट में देखो, अल्फा बीटा, अल्फा ये है, बीटा ये है, तो अल्फा इंटू 1 बटा अल्फा इक्वल टू माइनस के प्लस 2 बटा 6। बच्चों ये कैंसिल हो गया, तो माइनस के प्लस 2 इक्वल टू 6
k इक्वल टू हो जाएगा 2, इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले आएंगे, 6 बराबर हो गया -4। k का वैल्यू निकल गया। ठीक है, k का वैल्यू निकल गया। ये सब जो है एग्जाम में इसी तरह का सवाल आपको आएगा। अब देखो, अब जो सवाल है उसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। पोलिनोमियल आपको दिया हुआ है, तो पोलिनोमियल दिया हुआ है 2x² माइनस 3x+1, ये आपको पोलिनोमियल दिया हुआ है। फिर कह रहा है जीरोज अल्फा एंड बीटा, इसका जो जीरोज है वो अल्फा और बीटा है। ठीक है, अल्फा बीटा इसका जीरोज है। फॉर्म क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर 3 अल्फा एंड 3 बीटा। आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है जिसका जीरोज 3 अल्फा और 3 बीटा है। जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपका बनाना उसका जीरोज आपको इतना दिया हुआ है। ठीक है, तो बच्चों क्या करना है, यहां से 3 अल्फा 3 बीटा, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाने के लिए आपको सम ऑफ जीरो चाहिए और प्रोडक्ट ऑफ जीरो चाहिए। ठीक है, तो अगर हम यहां से सम ऑफ जीरो निकालना चाहेंगे 3 अल्फा प्लस 3 बीटा, तो हो जाएगा 3 अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो 3 अल्फा इंटू 3 बीटा, तो ये हो जाएगा 3 तिया 9 अल्फा बीटा। अब बच्चों ये देखो, अगर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, इसमें पुट कर देंगे, तो सम ऑफ जीरोज निकल जाएगा। ये सम ऑफ जीरोज, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, अल्फा बीटा इसमें पुट कर देंगे, तो हमको क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ से फाइंड करना है। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए, ये कितना है -3/2, तो 3/2 आ गया। अल्फा बीटा सी बटा ए, सी है 1/2 आ गया। अब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा का वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हो जाएगा 3 इंटू 3/2, बच्चों के 9/2, और यहाँ हो जाएगा 9 इंटू अल्फा बीटा का वैल्यू कितना, 1/2, तो ये भी हो गया आपको 9/2। तो जो हमको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको फाइंड करना है एक्सप्रेशन, ठीक है, उसका सम ऑफ जीरोज आपको इतना आ गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इतना आपका आ गया। तो फॉर्मूला क्या होता है, देखो एफ एक्स इक्वल टू होता है कांस्टेंट के x² माइनस सम ऑफ जीरोज प्लस प्रोडक्ट, हो गया के x² माइनस सम कितना है 9/2, 9/2 x, प्रोडक्ट कितना है 9/2। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं 2 कॉमन हो जाएगा, तो जो हो जाएगा k/2, 2 यहाँ चला जाएगा, 2x² माइनस 9x प्लस 9, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर कहीं पे आपको कोई परेशानी होती है तो प्लीज उसको कमेंट करो, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट में डन लिखो। अगर आपके लिए यूजफुल होता है तो कमेंट में डन लिखो। कोई डाउट है तो कमेंट में लिखो, हम उस डाउट को सॉल्व करेंगे। इस पे देखो एक और सवाल है, 2025 का है, कह रहा अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। पोलिनोमियल कितना है x² माइनस एक्स माइनस बी,
ठीक है। इसका रूट है अल्फा और बीटा, ये आपको गिवन है। फिर कह रहा एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपको बनाना है जिसका रूट है आपको 3 अल्फा प्लस 1 और 3 बीटा प्लस 1। ये है बच्चों, ये 2025 का सवाल है। अभी जो हम सवाल सॉल्व कर रहे थे वही सवाल इस तरह का है, इसमें सिर्फ चेंज कर दिया यहाँ पे 3 अल्फा 3 बीटा, इसमें 1 जोड़ दिया है। ठीक है, मतलब जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपको बनाना है, ठीक है, उसका जीरोज आपको इतना दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे। तो इसको हम सम ऑफ जीरोज निकालते हैं, एस तो जाएगा 3 प्लस 1 प्लस 3 बीटा प्लस 1, 3 इसमें कॉमन ले लो तो जाएगा अल्फा प्लस बीटा और 1 हो गया 2। ठीक है बच्चों, प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 3 अल्फा प्लस 1 3 बीटा प्लस 1, तो 9 अल्फा बीटा प्लस 3 अल्फा यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, 3 बीटा इससे मल्टीप्लाई हो गया और फिर हो गया 1। बच्चों हो गया 9 अल्फा बीटा प्लस 3 अल्फा प्लस बीटा प्लस 1, ये निकल गया। जो जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपको बनाना है उसका आपको सम ऑफ प्रोडक्ट इतना निकल गया। अब यहाँ पे हमको चाहिए, देखो अल्फा प्लस बीटा चाहिए, अल्फा बीटा चाहिए, अल्फा प्लस बीटा, तो ये जो है इससे मिलेगा आपको। ठीक है, ये यहाँ पे आपको मिलेगा अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, तो माइनस ए बाई सॉरी 1 है 1, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस ए। अल्फा बीटा हो गया सी बाई ए, सी हो गया माइनस बी बाई ए का वैल्यू 1 इक्वल टू हो गया माइनस बी। ये सब वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे तो आपको एस और पी निकल जाएगा। ए सम ऑफ 3 अल्फा प्लस बीटा प्लस 2, तो बच्चों ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया ए, तो 3a प्लस 2, प्रोडक्ट कितना आ जाएगा 9 अल्फा बीटा कितना है माइनस, यानी माइनस 9b प्लस 3 अल्फा प्लस बीटा कितना है ए और प्लस 1, ये प्रोडक्ट निकल गया। अब आप इसको निकाल दो, इतना इक्वल टू कांस्टेंट एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना है 3a प्लस, यहाँ लिख देंगे 3a प्लस 2 एक्स प्लस प्रोडक्ट में आपका इतना है, तो इसको ऐसे लिख दो 3a माइनस 9b प्लस 1 हो गया, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि ये जो डिस्कस मैं कर रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर समझ में नहीं आती, सब एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस है, इसी तरह का सवाल आपको एग्जाम में पूछेगा, इसी तरह का सवाल आपको एग्जाम में पूछेगा। तो अगर आप इसको प्रैक्टिस करते हैं तो निश्चित रूप से आपको अच्छा स्कोर करने में कोई नहीं रोक सकता है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12, इसमें भी आपको पोलिनोमियल दिया हुआ है। देखो पी वाई इक्वल टू 21y स्क्वायर माइनस वाई माइनस 2। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस पी और 1 माइनस क्यू। पी क्यू क्या है, इसका जीरोज है, पी क्यू इसका जीरोज है। ठीक है, इस पोलिनोमियल का जीरोज दे दिया आपको पी एंड क्यू, और ये फाइंड करना है। ये भी 2025 का ही सवाल है। ठीक है, ये सवाल भी आपको 2025 में आया हुआ सवाल है। अब आप सोचो इसको हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, पी क्यू आपका क्या है, पोलिनोमियल्स है, पी क्यू आपका पोलिनोमियल्स है। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके देखो क्या आता है, 1 माइनस पी, इसको इससे करेंगे, फिर यहाँ
माइनस क्यू माइनस माइनस प्लस क्यू, यानी हो गया 1 माइनस पी प्लस क्यू और प्लस पी क्यू। देखो बच्चों, प्रोडक्ट निकालना है आपको, सम निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है, सम निकालना है। तो प्रोडक्ट हो जाएगा पी प्लस क्यू इक्वल टू माइनस बी बटा ए। तो यहाँ पे बी कितना है, -1, -1 बटा 21 इक्वल टू 1 बटा 21। पी क्यू कितना हो जाएगा, सी बटा ए, तो -2 बटा 21। अब ये वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो 1 माइनस पी प्लस क्यू कितना है, 1 बटा 21, तो 1 बटा 21 और माइनस हो गया 2 बटा 21। एलसीएम ले लेंगे, 21 एक हो जाएगा 21 माइनस 1 माइनस 2, तो 21 में से 2 1 3, 21 में से 3 18, 18 बटा 21, 6 18 7 21, 6 बटा 7, 6 बटा 7 आपको आंसर आ गया। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोगों ने उन सवाल को डिस्कस किया है जिस तरह का सवाल आपको बोर्ड में आता है, ठीक है। जिस पैटर्न पे, जिस टाइप्स का सवाल आपको आता है, उन सभी सवाल को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अगर आप इस तरह के सवाल का प्रैक्टिस करते हैं तो आपको निश्चित रूप से आपको अच्छा नंबर आएगा।